हाँ डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो है ट्रिग्नोमेट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। इसको हम एसओटी बोलते हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल जो कि काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसकी थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे। देखें जरा, तो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल है एबीसी। एबीसी कोई ट्रायंगल है, ठीक है। तो एबीसी ट्रायंगल है, तो ये सभी जानते हैं कि ये जो एंगल है इसके सामने वाली जो साइड होती है वो स्मॉल ए होती है, यानी BC इक्वल टू ए हो गया, स्मॉल ए। इसी तरह बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी होती है, तो AC इक्वल टू बी। इसी तरह सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी होती है, तो ये आपका AB इक्वल टू सी हो गया, ठीक है। तो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का मतलब है किसी भी ट्रायंगल के सारे एंगल्स, सारी साइड्स पता हो तो वो ट्रायंगल का सॉल्यूशन हो गया। तो इस चैप्टर में आपको क्या मिलेगा? मान लीजिए आपके पास एक एंगल है, दो साइड है, तो अब एक एंगल से तो काम नहीं चलेगा, तो एक एंगल और चाहिए। तो एक एंगल और आ जाए तो फिर तो तीसरा एंगल तो 180 माइनस करके निकाल सकते हैं। लेकिन मान लीजिए साइड आपको एक ही दी हुई है, तो अन्य दो साइड, अदर दो साइड भी आपको निकालनी है। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का मतलब ये हुआ कि ट्रायंगल के सारे एंगल, सारी साइड्स आपको पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो पता करनी है। इस चैप्टर में यही हमें देखना है। तो देखें जरा, सबसे पहले तो ए एंगल है तो इसके सामने वाली साइड स्मॉल ए हो गई। बी एंगल है तो उसके सामने वाली साइड स्मॉल बी हो गई। सी एंगल है तो इसके सामने वाली साइड स्मॉल सी हो गई। अब जरा हम बात करते हैं साइन रूल की। साइन रूल, यदि हम साइन रूल की बात करें तो साइन रूल ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। अब ये तीनों इक्वल होते हैं, ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। अब इसको इक्वल टू आप के ले लीजिए, ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी, दैट इज इक्वल टू के। तो अब यदि हम बात करें, तो यदि हम बात करेंगे तो इसको और इसको यदि हम लें तो a इक्वल टू आएगा के साइन ए। इसी तरीके से b इक्वल टू आएगा के साइन बी, और c इक्वल टू आएगा के साइन सी। यानी कहने का मतलब है साइड्स को हमें एंगल्स में कन्वर्ट करना है। साइड्स को एंगल्स में कन्वर्ट करना है तो के टाइम्स कर दीजिए उसको। तो a इक्वल टू के साइन ए, b इक्वल टू के साइन बी, c इक्वल टू के साइन सी। अब आप यहीं से चाहें तो साइन ए इक्वल टू ए वाई के भी लिख सकते हैं, लेकिन कुछ आप इसको अपनी सुविधा के हिसाब से, क्योंकि के तो कांस्टेंट है, तो आप इस तरीके से, जिस प्रकार से साइड्स को एंगल में कन्वर्ट किया है वैसे ही एंगल्स को भी साइड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहां से यदि आप देखोगे तो साइन ए क्या आएगा, ए वाई के। इसी तरीके से साइन बी आएगा बी वाई के। इसी तरीके से आएगा साइन सी इक्वल टू सी वाई के। तो साइड्स को एंगल्स में कन्वर्ट करना है या एंगल्स को साइड्स में कन्वर्ट करना है, आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं।
नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है प्रोजेक्शन फॉर्मूला। प्रोजेक्शन फॉर्मूला, तो प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? प्रोजेक्शन फॉर्मूला होता है, जैसे मान लीजिए ये कोई आपका ट्रायंगल है, ये ए, ये बी, ये सी। तो अब आपने यहां से ऐसे परपेंडिकुलर डाल दिया, तो ये साइड हुई सी और ये साइड हुई बी, और ये एंगल है आपका बी। तो इसको इधर रिजोल्व करके लाओगे तो क्या आएगा? सी कॉस बी, लेकिन उसकी लेंथ केवल इतनी होगी। इसी तरीके से ये एंगल सी है, तो ये हो जाएगा बी कॉस सी, और ये टोटल साइड क्या है? स्मॉल ए है। तो स्मॉल ए कितने के इक्वल आया? बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब यहां ए आया है तो उधर ए नहीं आएगा, बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। इसी तरीके से यदि यदि हम वैल्यू निकालें तो बी की वैल्यू क्या आएगी? बी आएगा सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी। इसी प्रकार से सी इक्वल टू ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। ये हमारा प्रोजेक्शन फॉर्मूला है, या इसको प्रक्षेप सूत्र कहते हैं। ठीक है, अब जरा थोड़ा आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कोसाइन फॉर्मूला। या कोज्या सूत्र। देखिए क्या होता है, जैसे ये कोई ट्रायंगल है आपका, ए बी सी। ए के सामने वाली साइड हो गई स्मॉल ए, बी के सामने वाली साइड हो गई स्मॉल बी, और सी के सामने वाली साइड हो गई स्मॉल सी। तो कोसाइन फॉर्मूला क्या कहता है कि cos A इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। ये ए है, तो ए के बाद आएगा बी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। इसी प्रकार से cos b का फॉर्मूला यदि हम बनाएं तो b के बाद क्या आएगा? c, तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ca 2ac। इसी तरीके से cos c देखें जरा, cos c, तो cos c आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। इसी में यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा? देखिए, ए स्क्वायर इक्वल टू, ए स्क्वायर को इधर ले लीजिए, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए। इसी तरीके से यहां से देखें इससे, तो बी स्क्वायर आया सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बी। इसी तरीके से सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी। ये आ गया।
इस तरीके से इस कोसाइन फॉर्मूले को आप लर्न कर सकते हैं। अब देखें जरा इसका यूज क्या है। मान लीजिए आपके पास तीनों साइड हैं, तो आप सी एंगल लगा सकते हैं। तीनों साइड हैं, बी एंगल लगा सकते हैं। तीनों साइड हैं, ए एंगल लगा सकते हैं। या एक एंगल पता है, कोई दो साइड पता है, तो तीसरी साइड भी निकाल सकते हैं। तो कोसाइन फॉर्मूले का क्या फायदा है, यदि ट्रायंगल की तीनों साइड्स पता है तो उस ट्रायंगल के सारे एंगल्स आप निकाल सकते हैं। और इसके अलावा मान लीजिए आपको एक एंगल पता है और दो साइड पता है, तो तीसरी साइड भी पता कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं जरा। नेक्स्ट है नेपियर एनालॉजी। नेपियर की प्रमेय। नेपियर ने क्या कहा, नेपियर ने कहा कि tan b माइनस सी बाई टू इक्वल टू b माइनस सी अपॉन b प्लस सी कॉट a बाई टू। जो यहाँ एंगल्स का डिफरेंस होगा वो यहाँ साइड्स का होगा, और वही साइड्स का सम यहाँ होगा, और जो यहाँ एंगल नहीं आएगा वो यहाँ आ जाएगा। इसी प्रकार से tan a माइनस बी अपॉन टू इक्वल टू a माइनस बी अपॉन a प्लस बी कॉट c बाई टू। इसी तरीके से tan a माइनस सी बाई टू इक्वल टू a माइनस सी अपॉन a प्लस सी कॉट b बाई टू। ये आपका नेपियर की प्रमेय है। अब आप देखें जरा इसका क्या यूज है। मान लीजिए आपके पास बी एंगल है, सी एंगल है, और बी और सी साइड है, तो ए एंगल आ जाएगा। लेकिन जो इस फॉर्मूले को आप देख रहे हैं, इस फॉर्मूले में एंगल्स का डिफरेंस है। तो एंगल्स का डिफरेंस पता है और वही साइड्स पता है, तो ये वाला एंगल पता किया जा सकता है। और ये एंगल मान लो ए पता चल गया, तो ए पता चल गया तो 180 माइनस कर देंगे तो बी प्लस सी आ जाएगा, और बी माइनस सी आपको दिया होगा। तो इस प्रकार से सारे आपके एंगल्स आ जाएंगे। और देखें जरा, अब बात करें एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का मान लीजिए आपको क्षेत्रफल निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला आप यूज करेंगे, देखें जरा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक ये फॉर्मूला है, इसको सभी लोग छोटी क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। डेल इक्वल टू एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जहां पर एस क्या है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू, या 2s इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। यह इस फॉर्मूले को हीरो फॉर्मूला बोलते हैं। ये 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। जब भी आपको तीनों साइड्स दी हुई हैं, तो तीनों साइड को जोड़ के 2 से भाग दे लेंगे तो ऐसा आ जाएगा, और इस फॉर्मूले में रख देंगे तो आपका एरिया आ जाएगा, या त्रिभुज का
क्षेत्रफल आ जाएगा। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के और भी फॉर्मूले हैं, और फॉर्मूलों की यदि बात करें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 BC sin A, यानी जो दो साइड्स हैं उसके अलावा एंगल, मतलब कहने का मतलब क्या है, देखो जरा, ये A, ये B, ये C, तो ये साइड हो गई B और ये साइड हो गई C। जब ये दोनों साइड ले रहे हो तो इनका ही एंगल लेना है। इसी तरीके से इसी को और क्या लिख सकते हैं, हाफ AB, अब आएगा एंगल साइन C। इसी तरीके से डेल इक्वल टू हाफ, अब देखो BC आ गया, AB आ गया, अब AC साइन, ये आपके एरिया का फॉर्मूला है। पहला तो ये हीरो का फॉर्मूला है और दूसरा फॉर्मूला ये वाला है। तो ये फॉर्मूला पढ़ते आए और ये एकदम नॉर्मल फॉर्मूला है। तो इस तरीके से आप ट्रायंगल का एरिया या त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो उसके सूत्र ये हीरो फॉर्मूला से और नीचे वाले फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। अब जरा और देखें, हमें पता है A प्लस B प्लस C इक्वल टू 2S होता है, ठीक है। तो B प्लस C आएगा यहां से 2S माइनस A। अब यहां से दोनों साइड से A माइनस कर दें तो क्या आएगा, 2S माइनस A, यानी B प्लस C माइनस A इक्वल टू 2S माइनस 2A, ठीक है। तो B प्लस C की वैल्यू निकाली तो 2S माइनस A, अब A माइनस किया तो ये आ गया, यानी B प्लस C माइनस A की वैल्यू हुई 2S माइनस A। इसी प्रकार से अन्य वैल्यू भी यदि हम निकालें तो अन्य वैल्यू यदि हम निकालेंगे तो A प्लस B माइनस C आएगा 2S माइनस C, और C प्लस A माइनस B निकालेगा 2S माइनस B। ये आपको तीन फॉर्मूले, ये इनका आपका यूज होता रहेगा। अब हम जरा बात करें हाफ एंगल फॉर्मूलों की। हाफ एंगल फॉर्मूले ले लें जरा। हाफ एंगल फॉर्मूलाज, अर्धकोण सूत्र क्या है जरा, ये साइन A/2 होगा अंडर रूट S माइनस B S माइनस C अपॉन BC। तो देखिए यहाँ A/2 आ रहा है तो यहाँ ये कहीं नहीं दिख रहा है। इसी प्रकार से साइन B/2 क्या आएगा, अंडर रूट S माइनस A S माइनस C अपॉन AC। साइन C/2 होगा रूट S माइनस A S माइनस B अपॉन AB। अब जरा इसी प्रकार से कॉस के फॉर्मूले देखें। कॉस A/2 रूट S S माइनस A अपॉन BC।
इसी प्रकार से cos b/2 आएगा अंडर रूट एस एस माइनस बी अपॉन AC। इसी प्रकार से cos c/2 होगा अंडर रूट एस एस माइनस सी अपॉन AB। अब जरा इसको इससे डिवाइड कर दें तो tan a/2 क्या आएगा, tan a/2 आएगा sin a/2 अपॉन cos a/2, तो BC तो कट जाएगा, तो अंडर रूट एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस एस माइनस ए। इसी प्रकार से tan b/2 आएगा अंडर रूट, नीचे आएगा एस एस माइनस बी एस माइनस ए एस माइनस सी। इसी प्रकार से tan c/2 निकाल सकते हैं। तो tan c/2 क्या आएगा, tan c/2 आएगा अंडर रूट एस एस माइनस सी एस माइनस ए एस माइनस बी। जब आपके पास tan a/2 का फॉर्मूला है तो cot का भी आ जाएगा, cot के में केवल उल्टा करना है और फॉर्मूले उसी प्रकार से आप बना सकते हैं। तो cot a/2 आएगा अंडर रूट, इसको उल्टा कर दीजिए, एस एस माइनस ए अपॉन एस माइनस बी और एस माइनस सी। इसी प्रकार से आप cot b/2 cot c/2 ये सब फॉर्मूले बना सकते हैं। और जरा आगे चलें, अब हम जरा आगे बात करें तो वो होता है, नेक्स्ट होता है सरकम रेडियस। इसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। पर त्रिज्या, देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल है ABC, ठीक है, और इसके वर्टिसेस से एक सर्किल पास हो रहा है, तो ये तो है आपका परिवृत्त, और इसका जो केंद्र है ये है परिकेंद्र। सरकम सेंटर, ये है सरकम सर्कल, और इसकी ये जो रेडियस है दैट इज कैपिटल आर। ये जो कैपिटल आर होता है, कैपिटल आर जो होता है वो होता है ABC अपॉन 4 डेल। मतलब कैपिटल आर यदि आपको निकालना है तो ट्रायंगल की तीनों साइड्स का मल्टीप्लाई करके और त्रिभुज के क्षेत्रफल के 4 गुने से यदि भाग आप दे देते हो तो आपका कैपिटल आर आ जाएगा। और कैपिटल आर निकालने का एक दूसरा फॉर्मूला भी है, बिल्कुल साइन फॉर्मूले की तरह ही है वो। ये तो पहला फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 1 है। फॉर्मूला नंबर 2 क्या है, A अपॉन साइन ए इक्वल टू B अपॉन साइन बी इक्वल टू C अपॉन साइन सी दैट इज इक्वल टू 2R। तो यहां से यदि देखें तो फर्स्ट और लास्ट को देखा जाए तो A इक्वल टू हो गया 2R साइन ए, B इक्वल टू 2R साइन बी और C इक्वल टू 2R साइन सी। ये इसी फॉर्मूले से बने हैं ये, तो ये अलग से कुछ भी याद नहीं रखना है। इसी प्रकार से स्मॉल आर की यदि बात करें हम, स्मॉल आर जिसको इन रेडियस या अंतः त्रिज्या बोलते हैं, इन रेडियस या अंतः त्रिज्या,
जैसे ये कोई ट्राइंगल है एबीसी, इसके अंदर ये जो सर्किल है इसको बोलते हैं अंतःवृत्त या इन सर्किल। इसका जो सेंटर होगा वो होगा इन सेंटर, और इसका जो रेडियस है ये है इन रेडियस। ठीक है, स्मॉल आर का पहला जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल अपॉन एस। दूसरा फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू 4r साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2। इसी प्रकार से तीसरा देखें, आर इक्वल टू एस माइनस ए टेन ए बाई 2 इक्वल टू एस माइनस बी टेन बी बाई 2 इक्वल टू एस माइनस सी टेन सी बाई 2। इस तरीके से इन तीनों फॉर्मूलों को याद कर लें। ये आसान है, ये आसान है। इसमें भी एस माइनस ए तो यहाँ टेन बाई 2 वाला, एस माइनस बी तो टेन बाई 2, एस माइनस सी तो टेन सी बाई 2। इस प्रकार से हमने कैपिटल आर के फॉर्मूले पढ़ लिए, स्मॉल आर के फॉर्मूले भी पढ़ लिए, और जो बचे हुए फॉर्मूले हैं उसमें आपका R1, R2, R3, इनकी यदि हम बात करें तो कुछ नहीं होता है। एक्स रेडियाई बोलते हैं इसको, बहिर्त्रिज्या। क्या होता है, जैसे ये ट्राइंगल है एबीसी है, तो अब ए को छोड़ के ये जो आपने दो साइड्स को बढ़ा दिया, ये जो सर्किल बना इसका रेडियस मान लिया R1 है, इसको बढ़ाया ये मान लो R2 आया, इसका रेडियस, ये C1 है, ये C2 है। इसी तरीके से ये C3 आया, इसका रेडियस R3 है। तो ये सब अलग अलग है। तो R1 होता है डेल अपॉन एस माइनस ए, R2 होता है डेल अपॉन एस माइनस बी, R3 होता है डेल अपॉन एस माइनस सी। इसी तरीके से R1 होता है एस टेन ए बाई 2, R2 होता है एस टेन बी बाई 2, R3 होता है एस टेन सी बाई 2। और भी फॉर्मूले होते हैं, लेकिन इसी से आपका काम चल जाएगा। तो R1 होता है 4r साइन ए बाई 2 कॉस बी बाई 2 कॉस सी बाई 2। इसी तरह R2 होता है 4r साइन बी बाई 2 कॉस ए बाई 2 कॉस सी बाई 2। R3 होगा 4r साइन सी बाई 2 कॉस ए बाई 2 कॉस बी बाई 2। ये फॉर्मूले याद कर लें, और जो थोड़ी बची है थ्योरी वो और इस पे क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, थैंक्स।